में श्री दक्षिण काली पीठ त्रिमहाविद्या आश्रम में 30 मार्च से 5 अप्रैल तक एक संगीतमय 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया। नवरात्रि की अष्टमी को इसका समापन हुआ। इसके बाद कॉलोनी वासियों ने नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और यज्ञ में आहुति दी। आयोजन का विवरण। कथा। यह कथा महंत श्री अर्जुन दास जी महाराज द्वारा सुनाई गई। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से हरि इच्छा तक था। महायज्ञ। कथा के बाद नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भंडारा। 7 अप्रैल सोमवार को श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महंत श्री अर्जुन दास महाराज ने बताया कि यहाँ हर महीने अमावस्या को भक्तों के लिए भंडारा आयोजित किया जाता है। स्थान श्री दक्षिण काली पीठ त्रिमहाविद्या आश्रम, अंबिकापुरी, X 60 फीट रोड, इंदौर। महंत श्री अर्जुन दास जी महाराज का योगदान। महंत श्री अर्जुन दास जी महाराज ने कथा का आयोजन किया और श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण कराया। उन्होंने ये भी बताया कि आश्रम में हर महीने अमावस्या को भंडारा आयोजित किया जाता है। योगेश दुबे की रिपोर्ट। यह जानकारी ये तो सतत भगवान का गुणगान करते रहते हैं। सनक सनक समय जात नहीं लागे बात। समय कब कितना जल्दी व्यतीत हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। अच्छा, अब सच जो यहाँ पर है ना 60 फीट रोड पर यहाँ राम कथा का आयोजन हो रहा है और नवचंडी यज्ञ भी है, इसके बारे में आप। सर्वप्रथम तो आप सबको जय जय सिया राम। यह जो हमारे आराध्य महाप्रभु श्री राम जी हैं, उनकी जो कल रामनवमी है, उन सब में सबसे पहले तो शुभकामनाएं हैं आप सभी देशवासियों को। एवं यह जो चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसके प्रथम दिवस से ही नवचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा चल रहा है। और जो राम कथा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावा निहारी। जितने भी मनुष्य को जिस प्रकार का भी संशय हो, अगर उसके मन में कोई भी संशय आता है, अगर वह रामचरितमानस का सहारा लेता है तो उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं, ऐसा उसका मान्य है। और सभी जितने भी यहाँ अंबिकापुरी श्री दक्षिण काली पीठ में आए हुए भक्त जितने भी हैं, वह सब इस यज्ञ में खूब सहयोग कर रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, खूब भोज भंडारा चल रहा है। और 7 तारीख को भंडारा है, उसमें भी सभी लोगों को आहूत है, सब आए और खूब भगवान का प्रसाद पाए। महंत श्री अर्जुन दास जी महाराज। ये राम कथा कब से प्रारंभ हुई और कब? 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक श्री राम कथा है। और कल जो रामनवमी के पर्व पर ये जो नवचंडी महायज्ञ चल रहा है, उसका कल पूर्ण होती है और 7 तारीख को भंडारा। आप धर्म के प्रति नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? नई पीढ़ी को सबसे प्रथम तो मैं ये कहूंगा कि अपने जो भी लोग हैं, जो भी बालक हैं, उन सबसे योग है, क्योंकि भारत देश उन्हीं के कंधे पे है। इसलिए सर्वप्रथम तो वो जो नशा मुक्त हों, और क्योंकि नशा जो चलना चाहिए मार्ग, उस मार्ग से भटक कर आदमी यहाँ वहां जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं जितने भी युवक हैं मेरे भाई बंधु, उनसे मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि वो एक मार्ग में चलें, सनातन धर्म के मार्ग में चलें। क्योंकि सनातन धर्म के अगर मार्ग में चलेंगे तो उनकी भी जय जय होगी और सनातन धर्म की भी जय जय होगी। आपका परिचय? महंत श्री अर्जुन दास, श्री दक्षिण काली पीठ, अंबिकापुरी एक्सटेंशन 1, इंदौर में जो राम कथा का आयोजन हो रहा है, इसके बारे में बताइए। ये जो राम कथा का जो आयोजन हो रहा है वो पिछले 30 अप्रैल से लेकर 5 मार्च तक का सतत आयोजन है। और इसके साथ में हमारा नवचंडी महायज्ञ भी चल रहा है, जो कि कल जिसकी पूर्णाहुति होगी। और कल शिव प्रतिष्ठा समारोह भी रखा गया है, जो हमारा पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर हम शिव जी की मूर्ति और साथ में कार्तिक भगवान और शिव परिवार का पूरी प्रतिष्ठा का समारोह रखा गया है। और कल दिनांक 4 को जो शुक्रवार था, उस दिन हमने नर्मदा सहस्त्रदर्शन का आयोजन किया था, जो कि आप मान के चले कि 111 वस्तुएं अलग अलग प्रकार की, जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट, सारी सब्जियां, सारे अनाज
और सब प्रकार के फल और सब प्रकार के फूल सब मिला के 111 प्रकार की सामग्री से 111 व्यक्तियों ने नर्मदा माता के 1008 नामों का सहस अर्चन किया था, जो कि बहुत सफल और भव्य आयोजन रहा था। और इसमें पूरी अंबिका पूरे रहवासी जो है जितने भी, और जो पश्चिम इंदौर के जो पश्चिम क्षेत्र के रहवासी हैं वो पूरी तरह भाग ले रहे हैं और समारोह सफलता पूर्वक चल रहा है। और मैं आपको ये भी जानकारी दूं कि अभी जो हमारे महाराज जी हैं महंत श्री अर्जुन दास जी महाराज, जो कि पिछले 1.5 वर्षों से, अभी जुलाई में उनको 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे, पिछले 1.5 वर्षों से इस आश्रम का संचालन पूरी तरह सफलता पूर्वक कर रहे हैं। और उनके आने के बाद इस क्षेत्र में जो धार्मिक आयोजनों का और जो सनातन धर्म के प्रति जो लोगों की जागरूकता है उनके आने से बहुत ज्यादा बढ़ी है। आप मान के चले कि आसपास के जो बच्चे थे, आप बोलते हैं ना कि भाई अगर माहौल मिलता है तो माहौल में अगर आवाज माहौल मिलता है तो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे जो धर्म के प्रति सब बच्चे इकट्ठे होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 20 से 25 बच्चे जो कि पढ़ाई करते हैं, कुछ अपने अपने जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सभी लोग महाराज जी से यहाँ से जुड़े हुए हैं और आश्रम के हर कार्य में सहयोग देते हैं। और जितने भी रहवासी हैं वो भी लगातार सबके सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। और पिछले मान के 14 माह से हम प्रति अमावस्या को भंडारे का आयोजन करते हैं। ये आयोजन 14 माह से सतत चल रहा है, जिसमें मान के चले कि 600 से 800 लोगों का भंडारा हर अमावस्या को होता है। हर अमावस्या को महाआरती का आयोजन रखा जाता है। और यहाँ पे त्रिमहाविद्या का मंदिर है, जिसमें बगलामुखी माता है, महाकाली माता है और षोडशी माता का हमारा मंदिर है। और पिछले कई वर्षों से मंदिर तो मान के चले लगभग 20 वर्षों से यहाँ पे है, लेकिन जब से महाराज जी यहाँ पे आए हैं उन्होंने जो इसका ये सारी व्यवस्थाएं जो संभाली है, तब से यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया है। मान के चले कि जो संख्या लोगों का आने जाने की सीधे डबल हो चुकी है। और कुछ न कुछ आयोजन लगातार चलते रहते हैं। एक हमारा भंडारा तो होता ही है, भंडारे के अलावा अभी कई बार हमारे जो है यहाँ से माहेश्वर तक ले जाते हैं महाराज जी, हमारे 20-25 लोगों की टीम जाती है। वहाँ नर्मदा मैया में सहस अर्चन का आयोजन भी रखते हैं, पूजन होता है। इसके अलावा धार्मिक आयोजन में धार्मिक यात्राएं भी हो रही है। और पिछले वर्ष भी हमने इसी चैत्र नवरात्रि में श्रीमद भगवत कथा का आयोजन हुआ था, नर्मदा माता का सहस अर्चन हुआ था, नवचंडी महायज्ञ हुआ था। और आने वाले वर्ष के जो में भी ऐसे आयोजनों की हम कामना कर रहे हैं कि सबके सहयोग से फिर से हम कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहें और सबका सहयोग लगातार मिलता रहे। और सभी जो सुन रहे हैं ये बातें, हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि सब लोग अमावस्या पे जो भंडारे का आयोजन होता है उसमें आए और यहाँ पे दर्शन भी करें, दर्शन लाभ भी ले और प्रसादी का लाभ लेवे और धर्म में जुड़े। बस ये आपका परिचय? मेरा नाम संजय सोनी है, मैं यही अंबिकापुरी का रहवासी हूँ और लगातार इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 20 वर्षों से। और अभी जब से महाराज जी आए यहाँ पे जो जितनी सेवा कार्य है, यहाँ के जितने संचालन है, मैं संचालन में सहभागी भी हूँ। और मेरे अलावा जो यहाँ पे है हमारे कम से कम 15 से 20 लोगों की एक कमेटी की तरह कार्य करते हैं। सभी बच्चे लगे रहते हैं, जिसमें हमारे अंकित सोनी है, भावेश है, अक्षय सोनी है, पीयूष सोनी है, गौतम सोनी है, अमित अग्रवाल जी हैं और बहुत सारे बच्चे हैं। और डालेंद्र जी हैं और हमारे अनुज जी शुक्ला हैं, जो कि हमारे अश्विन जी शुक्ल के बच्चे हैं। अश्विन जी जो है हमारे MIC मेंबर हैं, उनके सानिध्य में हम लोग, उनका सहयोग भी बरोबर हमको मिलता रहता है। और जो भी यहाँ की व्यवस्था है वो प्रॉपर रूप से बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। एक मयंक पुरोहित है, मयंक हमारे कसेरा है, सभी बच्चे हमारे पे 20 से 25 लोगों के हैं। सबका नाम तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन सबका सहयोग से बहुत अच्छा तरीके से ये मंदिर में आयोजन चल रहा है। और महाराज जी जो से जुड़े हैं, महाराज जी से सब लोग, जब से धर्म के प्रति सबकी आस्था भी बढ़ी है। और कुछ न कुछ लगातार 2 वर्षों में मेरे ख्याल से हमने 5 से 10 आयोजन, कुछ न कुछ आयोजन हमेशा चलते रहते हैं। हर 2-3 महीने में कुछ न कुछ छोटा मोटा आयोजन करते रहते हैं। और वर्ष में एक बार ये बड़ा आयोजन होता है। तो इस आयोजन में मैं एक चीज और बताऊं आपको कि 9 दिन के नवरात्रि में हमारा रोज शाम के समय और सुबह के समय एक भंडारे का आयोजन होता है। छोटा भंडारा होता है जिसमें जितने भी हमारे सहभागी हैं, जो आयोजन के सम्मिलित होते हैं, उन सभी लोगों का सुबह कम से कम 100-150 लोग, तो शाम को 200 से 300 लोगों का भोजन प्रसादी का भी हम प्रबंध करते हैं। और जितने यज्ञ में जो सम्मिलित होते हैं और जो कथा में जो यजमान होते हैं, जितने भी हमारे यजमान होते हैं, सभी यजमानों को फलाहार की व्यवस्था से लेकर हर प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं। और माता जी और महाराज जी के आशीर्वाद से सब निर्विघ्न चल रहा है और उम्मीद यही है कि आगे भी निर्विघ्न चलता रहेगा।